लीजिए अपने पैसे, हमें नहीं करनी आपकी नौकरी। हम जा रहे हैं, अपनी नौकरी आप अपने पास रखिए। सीमा, ये क्या बदतमीजी है? और तुम ऐसे कैसे काम छोड़ सकती हो? साहब क्या बताएं, हमें ना 2 मिनट नहीं मिलते हैं चैन के। इस घर में अगर हम खाना खाने में बैठते हैं ना तो साहब आवाज लगा देते हैं, और इनको तो लगता है हम कोई काम ही नहीं करते हैं। दिन में ना 20 काम करते हैं इस घर के, तब भी साहब सोचते हैं कि हम एक भी काम नहीं करते। हमेशा उल्टा सीधा बोलते हैं। पानी पीने के लिए भी बैठते हैं ना तो आवाज दे के बुला लेते हैं। और तो और तनख्वाह भी कम मिलने लगी है हमें। ओए, क्या दादागिरी दिखा रही है रे? मच मच मचा कर रखा है। कितना चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए क्या? चुपचाप इतने में काम कर ले, वरना जाकर दूसरी जगह देख ले अपना काम। 1 मिनट रुक जा तू, मैं बात कर रहा हूँ ना। सीमा, क्या बात है? आज से पहले तो तुमने कभी इतनी बदतमीजी नहीं की। आज ऐसा क्या हो गया है कि तुम काम छोड़ना चाहती हो? देखो, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं ना कि काम क्यों छोड़ना चाहती हो, जब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकती। बताओ क्या हुआ है, क्या बात है? साहब आपको पता है हम कितने परेशान हो गए। पिछले 6 महीने से हमें 12,000 की जगह 10,000 रुपए मिल रहे हैं। सोचा था 12,000 से 13 या 14,000 रुपए हो जाएंगे, घर का खर्चा ठीक से चलने लगेगा। इतनी महंगाई बढ़ गई है, पति की दवाई का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, कुछ भी नहीं संभाल पा रहे हैं। हम परेशान और हो गए। इतना काम करके, इतना माथापच्ची करके भी ना ये 10,000 रुपए हाथ में आते हैं, और सबकी सैलरी बढ़ती है और हमारी घट गई है। क्या सैलरी घट गई है? पर मैंने तो तुम्हारी सैलरी 12,000 से 15,000 रुपए कर दी थी। साहब क्यों गरीब के साथ मजाक कर रहे हैं आप? 6 महीने से हमें 10,000 रुपए मिल रहे हैं। 1 मिनट, समझ गया, सब समझ गया। नवनीत, क्या है ये सब? सीमा की सैलरी मैं तुझे देता था और तू 6 महीने से उसको 15,000 की जगह 10,000 रुपए दे रहा है। ऐसा क्यों किया तूने? अबे चुप क्यों बैठा? क्या पूछो तेरे से? कम पैसे क्यों दिए इसे? तो क्या करूं भैया, आसपास के जितने भी नौकर है ना, घर में काम करते हैं, उनकी सैलरी पूछ लो, सबके 10,000 रुपए मिलते हैं। ये कहीं की राजकुमारी आई है किसकी सैलरी 15,000 देते हैं आप? एक और बात बताइए, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरे को पॉकेट खर्चा कितना देते हैं आप? 10,000। अरे मेरी इतनी औकात है कि एक नौकर के बराबर मुझे पॉकेट खर्चा मिले? देखिए भैया, 10,000 रुपए बहुत ज्यादा होता है। पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, अगर काम करना है तो इतने में करेगी, नहीं तो जाके और कहीं काम कर ले। अच्छा, तो ये बात है। तेरा एटीट्यूड, तेरा ईगो, तेरा काम, तेरा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। सामने वाले की परेशानी नहीं समझता ना तू। तुझे पता है वो अपने घर में अकेले कमाने वाली, उसके पति का ना एक्सीडेंट हो गया, हैंडीकैप हो चुका है वो, उसके 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ा रही है। और तू ना इस चीज को समझ नहीं सकता। अब तूने जो उसके साथ किया है ना, वही मैं तेरे साथ करूंगा। अगले 6 महीने तक ना तुझे पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। खुद कमा, खुद सारी चीज कर, अपने कॉलेज भी जा, पार्ट टाइम काम कर और खुद पैसा कमा। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। और हाँ, एक बात और कान खोल के सुन, इन 6 महीने में जितने पैसे तूने इसके मारे ना, वो सारे के सारे पैसे इसको वापस करेगा। और अगर तू ऐसा नहीं करता तो अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर पैक कर और निकल इस घर से। नहीं भैया, इसका जितना भी हिसाब बनता है मैं सारा वापस कर दूंगा। गुड। सीमा, इसकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ, और तुम्हारा जो भी हिसाब किताब होगा वो ही दे देगा। और अगर ये नहीं देता तो तुम मुझे बताना, इसको तो मैं सीधा कर दूंगा। सीमा, ये लो तुम्हारे पैसे, और आगे से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ गरीब की मजबूरी समझी और हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपसे इतना उल्टा सीधा बोला, आप तो कुछ जानते भी नहीं थे। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। पैसे दे दियो, समझा? अब सर पे खड़ा रहेगी या कॉफी बना के लेके आएगी, या हिसाब कर दूं तेरा? अब भी करूं? निकल।